हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फॉर्म 16 ट्रेसेस के पोर्टल से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। नॉर्मली फॉर्म 16 आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, यदि वो सैलरीड एम्प्लॉई है, फिर अदर देन सैलरीड है, तो ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके वो प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट को वहाँ से देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे है कि जिस पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया है वो ट्रेसेस के पोर्टल से इस टीडीएस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके सामने वाली पार्टी को दे सकता है। नॉर्मली ये जो फॉर्म 16 है या फिर फॉर्म 16 ये है, ये जस्ट एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। जिस भी पर्सन का आप टीडीएस काटते हैं उसको आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। यदि आप किसी सैलरीड एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 16 इशू करना होता है। अदर देन सैलरी के केस में जैसे 194C, 194A, 194D, 194J में आपने टीडीएस यदि काटी है तो आपको फॉर्म 16A इशू करना पड़ता है। तो ट्रेसेस के पोर्टल से आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रेसेस के पोर्टल पे आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, देन आपको डिडक्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी इंटर करनी है, पासवर्ड इंटर करनी है, देन आपको अपना टैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों ट्रेसेस पोर्टल पे हम लॉगिन हो चुके हैं और फॉर्म 16 को डाउनलोड करने से पहले आपको ये चेक करना है कि जो टीडीएस रिटर्न आपने फाइल की है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि जब तक आपकी टीडीएस रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं होती है तब तक आप फॉर्म 16 या फॉर्म 16A को आप जनरेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली फॉर्म 16 जो होता है वो आपको ईयरली बेसिस पे इशू करना होता है, ठीक है। जनरली Q4 की रिटर्न्स को जब आप फाइल करते हैं तो उसके बाद आप बाई 15 जून तक आपको फॉर्म 16 इशू करना पड़ता है, जो कि सैलरी के केस में आपको देना होता है। फॉर्म 16 नॉन सैलरी के केसेस में आपको क्वार्टरली बेसिस पे इशू करना होता है। तो आपको इससे चेक करना है कि आपका टीडीएस रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है कि नहीं। तो आपको स्टेटमेंट एंड पेमेंट्स में आना है, स्टेटमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, देन ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है प्रोसेस्ड विदाउट डिफॉल्ट। और दोस्तों यहाँ पर आप यदि फॉर्म 16 को चेक करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे Q4 शो करेगा, क्योंकि जब तक ये Q4 के रिटर्न्स आपके फाइल नहीं हो जाते तब तक ये आपका रिटर्न्स प्रोसेस नहीं हो। तो नॉर्मली सैलरी एम्प्लॉय के लिए आपको फॉर्म 24Q ही यूज करना होता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए। यदि आप अदर देन सैलरी के केस में टीडीएस को आप डिडक्ट कर रहे हैं 194C या फिर 194A में, तो यहाँ पे फॉर्म 26Q आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटस आपको शो करेगा, ठीक है। तो आपका ये स्टेटस सक्सेसफुली प्रोसेस होना चाहिए, इसके बाद ही आप जो है फॉर्म 16 या फॉर्म 16A को जनरेट कर सकते हैं। आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड सेक्शन में आना और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 16 और फॉर्म 16A दोनों ही आपको दिख रहा है। तो आप दोनों का ही प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्म 16 का प्रोसेस बता देता हूँ और उसी को फॉलो करके आप फॉर्म 16A को भी जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको फॉर्म 16 पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो 24-25 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पैन नंबर इंटर करना है जिस भी पर्सन का आप फॉर्म 16 जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा पैन जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और इसी तरीके से आप जो है मल्टीपल पैन को ऐड कर सकते हैं। आपको मल्टीपल फॉर्म 16 जनरेट करना है तो आप यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अप टू 100 पैन के अगेंस्ट में आप फॉर्म 16 को जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार में दोस्तों आप यहाँ पे 10 से ज्यादा पैन के रिक्वेस्ट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप 10 पैन नंबर तक ऐड करके आप फॉर्म 16 को जनरेट कर सकते हैं। तो आपके केस में जो भी होगा वो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी और इसके बाद इसको आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो देखिए फॉर्म 16 को जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जैसे कि टीडीएस का चालान हो गया, उसके बाद टीडीएस की कंप्यूटेशन हो गई और इसके बाद है RRR नंबर, जो कि आपको यहाँ पे प्रोविजनल रिसीट नंबर या टोकन नंबर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये डिटेल्स आप इजीली जो है ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना टैन नंबर इंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ई फाइल
सेक्शन में आना है, आपके इनकम टैक्स फॉर्म और व्यू फाइल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, देन व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे फाइनली जो Q4 के टीडीएस रिटर्न्स आपने फाइल की हुई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको डाउनलोड रिसीप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपका आरआर नंबर पीडीएफ फॉर्म में आपको दिखने वाला है। इसके बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको चालान की डिटेल्स पता करनी है कि कितना आपने डिपॉजिट कराया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पे ई फाइल सेक्शन पे जाएंगे, ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। तो यहाँ पर आपको चालान की वो सारी हिस्ट्री दिखने वाली है जो कि आपने पेमेंट किया हुआ है और इसके अगेंस्ट में आपने टीडीएस रिटर्न फाइल की हुई है। तो आपको वो चालान डाउनलोड करना है जिसमें कि आप मैक्सिमम पैन को आप एडजस्ट करा रहे हैं, ठीक है। यदि आपके कोई 1 या 2 पैन है, ठीक है, तो आप वो चालान डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने उस पर्टिकुलर चालान के अगेंस्ट में लेट सपोज 50 पैन एडजस्ट कराया या फिर 100 पैन एडजस्ट कराया है तो आप उस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इस चालान को डाउनलोड कर लिया। जो टीडीएस रिटर्न हमने फाइल किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आरआर नंबर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन किया रहा है क्योंकि यही आरआर नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना है। और इसके अलावा जो टीडीएस चालान रिसीट है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि इंटर करनी वो है बीएसआर कोड, चालान नंबर और इसके बाद उसकी डेट और कितना अमाउंट इस चालान के अगेंस्ट में डिपॉजिट किया गया है। इसके बाद हम ट्रेसेस की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको आरआर नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे आरआर नंबर हमने इंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए पार्ट 1 में आपको 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। पहला तो ये है कि यदि आपका कोई भी चालान नहीं है तो उस केस में आप पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे और दूसरा एक गवर्नमेंट डिडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि बुक एडजस्टमेंट के थ्रू यदि ये पेमेंट किया गया है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अदरवाइज बाकी जो डिडक्टिव होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है। इसमें डिटेल्स आपको देनी है, बीएसआर कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो सिंपली आप चालान वाले डिटेल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बीएसआर कोड देखिए मेंशन है, तो आपको बीएसआर कोड यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑन विच टैक्स इज डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे जो डेट है इस डेट को आपने टैक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो इस डेट को आपको वहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर आपसे पूछ रहा है तो सीरियल नंबर देखिए आपका ये होता है। और इसके बाद चालान का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो ये चालान का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको पैन की डिटेल पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर चालान अमाउंट के अगेंस्ट में आपने कितने पैन को एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपके पास 1 पैन है तो आप 1 पैन नंबर डाल सकते हैं, 2 है तो 2 की डिटेल डालिए, 3 है तो 3 डालिए। लेकिन यदि 3 से ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 पैन का ही डिटेल यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपके पास सिर्फ एक ही है तो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये जो कोड है इसको आपको कॉपी करके रख लेना है, देन आपको प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपकी डाउनलोड रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है तो आप सिंपली डाउनलोड सेक्शन में आना है और इसका रिक्वेस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो जो आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे डाला है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो रिक्वेस्ट आपने अभी सबमिट की हुई है उसका स्टेटस आपको सबमिटेड दिखा रहा है। यदि आपके नंबर ऑफ फॉर्म 16 कम है तो ये जल्दी ही आपका जनरेट हो जाता है। लेकिन आपने यदि मल्टीपल फॉर्म 16 के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में ये आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाती है यहाँ पर आपको अवेलेबल शो करेगा, ठीक है। तो आपको कुछ समय तक वेट कर लेना, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 2 पार्ट में दिखता है, एक तो होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपके टीडीएस की वो सारी समरी दिखती है कि कितना आपका टोटल टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय जो एनेक्जर 2 का पार्ट होता है जब उसको आप अपडेट करते हैं तो उससे ये आपका पार्ट बी जनरेट होता है। तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही आपको एम्प्लॉय को इशू करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको HTTP डाउनलोड पे क्लिक करना है। वैसे दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, HTTP डाउनलोड पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। आपका फॉर्म 16A फॉर्म 16B जनरेट होने के बाद दोस्तों ये जीप फॉर्मेट में होता है और इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे।
तो सिंपली आप यहाँ पे राइट हैंड क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। और ये जो फाइल होती है ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होती है, तो इस फाइल को आपको पीडीएफ फॉर्म में जनरेट करना है। तो आपको सिंपली एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप अगेन यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूटिलिटी। आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड इंटर कर देना है और इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म 16 में जो दो पार्ट मैंने आपको बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी, तो यहाँ पे जो पहला वाला यूटिलिटी आपको दिख रहा है इससे आप फॉर्म 16 का पार्ट ए कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्म 16 ए को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। लेकिन नॉर्मली जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको फॉर्म 16 का पार्ट ए भी देना होता है और पार्ट बी भी देना होता है। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट के लिए आपको अलग अलग यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली पहले ये यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, उसके बाद पार्ट बी के लिए आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। यहाँ पे ये दोनों यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी हैं और ये जिप फॉर्मेट में होता है, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपके सिस्टम में जावा जो है इंस्टॉल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 का पार्ट ए अटैच कर लेना है। इसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। तो फॉर्म 16 को ओपन करने के लिए जनरली जो आपका 10 नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है और उसके बाद यहाँ पे कि आपको कौन से फोल्डर में इसको सेव करना है। इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये पीडीएफ फॉर्मेट जो है जनरेट हो जाएगा। और दोस्तों उसी तरीके से पार्ट बी को कन्वर्ट करने के लिए आपको अगेन सेकेंड वाला जो फोल्डर है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ से आपको अपनी फाइल अटैच कर लेनी है, देन आपको पासवर्ड इंटर करना है, देन सेव टू फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद अगेन प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन यस पे आपको क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये पीडीएफ फॉर्म में दोनों ही फाइल आ चुकी हैं और यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो ये आपको पार्ट ए दिख जाता है। ठीक है, जो जिसमें कि आपकी टीडीएस की सारी समरी होती है और इसके बाद पार्ट बी जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। इसमें सैलरी की आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो आप इस तरीके से फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 ए को भी डाउनलोड करने का यही प्रोसेस है। तो दोस्तों इसको फॉलो करके आप जो है इजिली सर्टिफिकेट को आप अपने सामने वाली पर्सन को आप इशू कर सकते हैं, जिससे कि उसको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत ना है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।